हाउ टू बिलीव एंड हाउ टू कन्विंस योर माइंड कि आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू होने ही वाली है, राइट? मेनी अ टाइम्स आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, बट सडनली आपके जो सर्कमस्टांसेस आ रहे होते हैं वो टोटली अपोजिट हो रहे होते हैं. व्हाई दैट हैपेंस एंड हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड हाउ टू बिलीव ऑन योर मैनिफेस्टेशन, हाउ टू कन्विंस योर माइंड कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं या जो भी कुछ आपके एक्सरसाइज, आप टूल्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो सही ही होने वाला है. एक ना एक दिन वो आगे चल के सही होने वाली है. आज की वीडियो में आपके सामने वही डिकोड करने वाली हूँ. सो वॉच इट टिल द एंड तक वीडियो. बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सिंह सदानी. मैं लाइफ वर्क माइंडसेट कोच हूँ. मैं हेल्प कर रही हूँ तो लोगों को टू लिव अ होलिस्टिक लाइफ, टू ओवरकम देयर चैलेंजेस दे आर फेसिंग इन देयर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन. मेरे चैनल पर अगर नए हैं, अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आई वेलकम यू ऑल टूवर्ड्स दिस कम्युनिटी, दिस पावरफुल कम्युनिटी जहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं डेली 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 अपनी एक मैनिफेस्टेशन की जर्नी के सारे सवाल के जवाब ढूंढते हुए और अपनी लाइफ को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ढूंढते हुए. आई एम डेडिकेटेड, आई एम होल्डिंग यू अकाउंटेबल फॉर योर सक्सेस, फॉर योर growth and for your holistic change in your life, because that's what the world currently needs and that's what you also needed at that time. तो coming back straight away towards today's video कि हम क्या हम लोग कर रहे हैं इस टाइम पे. मुझे बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा होता है कि जब सोनिया मुझे वो जॉब चाहिए थी लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया, वो जॉब इंटरव्यू में से वापस रिजेक्ट कर दिया गया, या शादी होने वाली थी या होने वाली है लेकिन वो बात नहीं बन रही है, मैरिज में बहुत डिले आ रहा है, या तो फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के लिए आप बहुत सारा काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे झगड़े आ रहे होते हैं. आई एम डूइंग ऑल माई एफर्मेशंस, में एफर्मेशंस कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं एंड स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ें सही नहीं आ रही हैं. सो नंबर वन थिंग, एक चीज़ ना मैं दिस इज़ वेरी पर्सनल थिंग टू मी, आई वॉन्ट टू शेयर विद ऑल माई व्यूअर्स जो मुझे कंटिन्यूसली देखते हैं, जो डेली मेरे चैनल पर ट्यून होते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप मेरे चैनल से वैल्यू गेन कर रहे हैं, एंड आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ यू टुडे दैट यू आर एट द राइट प्लेस. नंबर वन थिंग, बिकॉज यू आर एग्जैक्टली एट द प्लेस जहाँ पे यूनिवर्स आपको चाहता है होना इस वक्त पर. हम लोग ना अंडरस्टैंड एक चीज़, हम लोग का दिमाग है ना, हम लोग का दिमाग ट्रेंड है. वी ऑल हैव बीन ट्रेंड टू थिंक. हम लोग अपने आप को कॉन्शियस क्रिएटर बोल लेते हैं, या हम लोग अपने आप को ह्यूमन बोल लेते हैं, या वट एवर थिंग. वी हैव कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. हम लोगों का माइंड ट्रेंड है कॉन्स्टेंटली थिंक करने के लिए. अगर कुछ थिंक करने के लिए नहीं भी होगा ना, तो माइंड हमेशा एक प्रॉब्लम की तरफ फोकस कर रहा होगा, बिकॉज दैट्स हाउ अवर कंडीशनिंग हैज़ बीन. बिकॉज हम लोग को ऐसे ही सिखाया गया है, हम लोग की कंडीशन ऐसी है, या तो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है या हमने जिस सोसाइटी से सीखा है कि हमेशा कॉन्स्टेंटली सोचना चाहिए. यू ऑलवेज सीकिंग समथिंग, कुछ सीख कर रहे होते हैं. सीख मतलब सर्च कर रहे होते हैं. अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है ना कि एक आम ज़िंदगी, एक आम मर्रा की ज़िंदगी में मेरे और आपके जैसे लोग जो एक हमारा बेसिक नीड्स, सर्वाइवल नीड्स के लिए जो काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बेसिकली अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही वो लोग को सीकिंग कर रहे होते हैं. सो हेयर इज़ द प्रॉब्लम. जो एक कांस्टेंट माइंड है ना, जो कांस्टेंट थिंकर है, वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ सोचने के लिए चाहिए, और इसके कारण आपका एक वाइब्रेशन अलाइनमेंट हमेशा एक लैक का बना रहेगा, एक लैक का बना के रखते हैं, और उसके कारण से आपकी मैनिफेस्टेशंस और डिले होती जाती हैं. सो यू हैव टू बिकम अवेयर. आपको अवेयर होना पड़ेगा कि देयर इज़ अ थिंकर इनसाइड यू. एक नॉइज़ है, हम सबके दिमाग में है. अनलेस अंटिल आई केम इनटू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, मुझे भी नहीं पता था कि एक नॉइज़ है, एंड हम लोग वो नॉइज़ से इतना मर्ज हो चुके हैं कि हमें लगता है यही हमारी वॉइस है. हम लोग यही सोच रहे होते हैं, और अल्टीमेटली हम हमारे दिमाग के हिसाब से पूरा का पूरा काम कर रहे होते हैं. आवर माइंड टोटली कंट्रोल्स अस. दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़. वहाँ पे प्रॉब्लम जो होती है वो यहीं पर आ रही होती है. अंडरस्टैंड वन थिंग, हम हमारा माइंड नहीं है, और अगर हम हमारा माइंड नहीं है तो हम हमारे इमोशंस भी नहीं हैं, और अगर हम हमारे इमोशंस भी नहीं हैं तो डेफिनेटली हम हमारे सर्कमस्टांसेस भी नहीं हैं, और अगर हम हमारे सर्कमस्टांसेस भी नहीं हैं, दैट मीन्स हमारे अंदर पावर है खुद को चेंज करने के लिए. दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल जो हम लाइफ कोचिंग में यूज़ कर रहे होते हैं. दैट इज़ CTFRA मॉडल हम लोग बोलते हैं उसको, जहाँ पे एकदम बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो हमारे सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो सर्कमस्टांसेस
सर्कमस्टांसेस होते हैं वो हमारे अंदर एक थॉट ट्रिगर कर रहे होते हैं। अगर हमारे सर्कमस्टांसेस की जो थॉट प्रोसेसेस हैं उसकी कंडीशनिंग पॉजिटिव रही है तो हम लोग एक पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव रही है तो वो हमारे एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। एंड दैट थॉट इज़ क्रिएटिंग एक फीलिंग, आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट कर रहा होता है, और वो फीलिंग डिसाइड करती है कि अल्टीमेटली आप एक्शन क्या लेंगे। CTFR, आप अल्टीमेटली व्हाट इज़ द एक्शन यू आर गोना टेक, और उस एक्शन के ऊपर आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। एग्जाम्पल दूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात देना चाहूँ तो अगर एक इंसान जॉब की सर्च में गया, वो जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहता है और उसका रिजेक्ट हो जाता है, विच हैपन्स टू मी ऑल्सो, इट्स नॉट ऑलवेज कि मुझे हमेशा हर चीज़ मिली रही होती है। तो मैनी टाइम्स व्हेन आई एम ऑल्सो अप्लाइंग समवेयर, या पास में भी ऐसा होता था, अब मैं कहीं पे कुछ अप्लाई कर रही हूँ वो रिजेक्ट हो गया है, और कुछ भी बिजनेस डील जो है वो रिजेक्ट हो गई है, बिजनेस नहीं चल रहा है, वो जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था वो नहीं चल रहा है। तो नॉर्मली कंडीशनिंग में क्या होगा, या देखो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, सर्कमस्टेंस क्या थे, जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया या इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, राइट, दैट इज़ द सर्कमस्टेंसेस। अब अल्टीमेटली आपका थॉट प्रोसेस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो थॉट प्रोसेस नॉर्मली क्या होता है, देखा जॉब पाना बहुत मुश्किल है, सडनली दैट नॉइज विल स्टार्ट कमिंग इन टू तुम्हारे पास एक डिग्री नहीं है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें ये कमी है, और तुम अच्छे नहीं हो, या नौकरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या तुम्हारी ज़िंदगी में तो स्ट्रगल ही लिखा है, तुम्हें स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। दैट्स द थॉट प्रोसेस यू आर क्रिएटिंग। अगर अब ये लाइन्स को पकड़ेंगे, ये सारे थॉट प्रोसेस को करेंगे, दैट क्रिएट द फीलिंग, आपको जो फीलिंग आएगी वो शायद एक फेलियर की फीलिंग देगा, वो फीलिंग आएगी आपको अंदर एक सेल्फ सैबोटाइजिंग की देगा, वो फीलिंग आपके अंदर एक कमी की देगा, राइट। एंड देन अल्टीमेटली आप एक्शन क्या लेंगे, मुझे नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है, आई डोंट वांट टू अप्लाई एनी सिंगल थिंग। प्रोबेबली आप उस दुख में कई दिन तक बिताते रहेंगे, जो मेरे साथ भी होता था, पहले भी होता था, राइट। मतलब पहले जब मैं अप्लाई करती नहीं मिलता था तो प्रोबेबली हम लोग उस चीज़ में रहेंगे, ना अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता था, रिजल्ट हम वहीं पर स्टक हो रहे होते थे। द सेम इज़ द केस विद यू। इस वक्त आपकी लाइफ की करंटली जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, राइट, आप उसको कुछ मीनिंग दे रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी इसका अपोजिट दिखाऊं तो, अगर कंडीशनिंग अच्छी हुई है तो प्रोबेबली अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपका वहाँ पर थॉट प्रोसेस हो सकता है, ओके सो व्हाट, कोई बात नहीं, तो रिजेक्ट हो गया, समथिंग बेटर अपॉर्चुनिटी, लेट मी ट्रस्ट गॉड्स प्लान। मैं भगवान जी के प्लान के ऊपर ज़्यादा बिलीव करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ देन माई ओन प्लान। अगर वो थॉट प्रोसेस है, सपोज मान लीजिए कि रिजेक्ट हो गया, इट्स ओके, कोई और मेरे लिए वेट कर रहा होगा, देयर इज समबडी हु इज़ वेटिंग टू हायर मी, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग अगर आपके मन में आती है तो दैट वो फीलिंग, वो थॉट आया, वो फीलिंग क्या क्रिएट किया आपके में, येस आई एम सफिशिएंट, आई एम कंप्लीट, आई एम कैपेबल। अब वो फीलिंग जब आपके अंदर आई, एक इलेटेड फीलिंग आई आपके अंदर, राइट, और आपने एक्शन क्या लिया, प्रोबेबली आपने वो जाके जॉब को दूसरे दिन कहीं और अप्लाई कर दिया, वहाँ पर भी आपने कहीं और अप्लाई किया, दैट्स हाउ द प्रोसेस। एंड अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, अप्लाई करते 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 आप अल्टीमेटली यू विल रीच अप टू योर मैनिफेस्टेशन और योर ड्रीम जॉब वेयर एवर you wanted to have. So this is what exactly I wanted to tell each and everyone, and this is the one thing you can really master the game of your manifestation. Apply the CTFR model. Number one thing, आपके circumstances कभी डिसाइड नहीं कर रहे होते हैं कि आप क्या है, आप जितनी पावर दोगे, और वो पावर कैसे दे रहे हो, उस थॉट से दे रहे हो, उस फीलिंग से दे रहे हो, उस इमोशन से दे रहे हो। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज़ योर माइंड स्पीकिंग। आपका माइंड आपको लिटरली नचा रहा है, एंड यू हैव टू प्ले द अदर वे अराउंड। आपको अलग तरीके का गेम खेलना है, यू हैव टू बी द कंट्रोलर ऑफ योर माइंड। सो वॉट यू कैन डू, जब सर्कमस्टांसेस एकदम अपोजिट हो, मैनिफेस्टेशन थ्रू नहीं आ रही हूँ, और आपको लग रहा है कि यार अब तो कुछ नहीं होगा, नंबर वन थिंग प्लीज़, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाइए कि यार ये सिर्फ सर्कमस्टांसेस हैं, ये फ्लूइड है, ये जो 3D वर्ल्ड है ये फ्लूइड है, वो सर्कमस्टेंसेस आज हैं कल नहीं रहेंगे। इनफैक्ट द मोमेंट आपने उसको एक्सेप्ट किया है, वो चीज़ वो पास्ट बन चुकी है। जैसे आपको रिजेक्शन मिला है, या आपको इन शॉर्ट आपको एक्सेप्टेंस मिला, वॉट एवर थिंग, दैट इमीडिएट मोमेंट नेक्स्ट सेकेंड में वो चीज़ पास्ट हो चुकी है। तो आप उसके ऊपर कितना टाइम बिताना चाहेंगे, नंबर वन थिंग। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू हैव टू बिकम अवेयर इनफ कि क्या मैं ये सर्कमस्टांसेस को इतनी पावर देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कि या मैं अपने हाथ में ये पावर कंट्रोल करके रखना चाहती हूँ। आई वांट टू हैव द पावर इनटू माय हैंड, नंबर वन थिंग।
दैट इज़ यू हैव टू हैव बिकम अवेयर। आपको ये जो थिंकर है, जो बैठा हुआ है, जो आपको बोल रहा है कि तुम सोचोगे तो ही तुम काबिल हो, देखो तुम सोच रहे हो तो तुम काम करो, नो नथिंग। स्टॉप दिस चैटरिंग माइंड, स्टॉप दिस मंकी माइंड, स्टॉप दिस somebody sitting in your mind and you literally making you dance in your life, right? So become aware. Number one step, you have to become aware. Number second step, आपको क्या लेना है? You have to break this pattern. ये आपको awareness लानी है और आपको break करना है। एग्जाम्पल दो तो अपना पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल दो तो प्रोबेबली मैं शायद डाउन हो सकता है, अरे मेरे को तो यूट्यूब पे इतने व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, मेरे तो यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं बन रहे हैं, एंड ऑल दिस दिस पैटर्न। अगर मैं ये थिंकिंग के साथ जाऊँगी तो प्रोबेबली आई विल, अरे ऐसे कैसे होगा, नो बडी इज़ वॉचिंग यू, कोई तुम्हारे वीडियोज़ वॉच नहीं कर रहा है, नो बडी इज़ लाइकिंग दैट थिंग, यू आर नॉट मेकिंग गुड इनफ कंटेंट, या यू आर नॉट गुड इनफ, एवरी सिंगल थिंग। ये सारे के सारे थॉट्स मेरे पास भी आ सकते हैं। वर्सेस जब मैं इसका अवेयर होती हूँ, मेरा पैटर्न ब्रेकिंग क्या है, ओके, number one thing, I become aware of this thing because this is something my old Sonia is talking, because old Sonia के माइंड में क्या है, एक टारगेट है, ये टारगेट अचीव कर लोगे तो तुम सक्सेसफुल, मतलब एक बना के रखा है ना, एक हम हमेशा ये कर लिया तो ये हो जाएगा, ये कर लिया तो ये हो जाएगा, ये कर लिया तो ये हो जाएगा। सो the milestones are set. So this is the old Sonia which want to talk to the current Sonia after so much of transformation. So what this new Sonia does, the new Sonia on the contrary ब्रेक दैट पैटर्न। इट्स ओके अगर मेरे को इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इट्स ओके बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इट्स ओके इफ़ नॉट मिलियंस आर पीपल ट्यूनिंग टू माई चैनल। लेकिन अगर किसी एक की भी ज़िंदगी बदल जा रही है, अगर कोई एक भी मेरे वीडियो देख के किसी की को पॉजिटिविटी की होप आ जाती है, किसी की ज़िंदगी बदल जा रही है, यू नो समथिंग इज चेंजिंग, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन, कहीं ना कहीं कुछ तो इम्पैक्ट आ रहा है, राइट? सो दिस इज़ वेयर यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न। आपको पैटर्न ब्रेकिंग में आना पड़ेगा। द नंबर वन थिंग इज लाइक you have to have the power awareness. Number two is pattern breaking. Number three is like what do you want to feel. Third is like हमारा आता है विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अजम्पशन बोल लीजिए। एग्जैक्टली आप क्या फील करना चाहते हैं? प्रोबेबली मैं उस वक्त फील करना चाहती हूँ, येस आई एम द पावरफुल कंटेंट क्रिएटर हु इज टचिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ through my words. I am that content creator who is, people are loving and people are loving to watch my videos, but they will watch once I am showing up. अगर मैं आऊँगी ही नहीं तो लोग जानेंगे ही नहीं, लोग इन्फ्लुएंस ही नहीं होंगे और लोगों को पता ही नहीं चलेगा। So this is what the third step is. स्टार्ट एक्टिंग, जो हम लोग लॉ ऑफ अजम्पशन में बोल रहे थे कि एंड रिजल्ट से ऑपरेट करना शुरू कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये अचीव कर जाएंगे तो आप कैसे बिहेव करेंगे। प्रोबेबली व्हेन आई एम बिकमिंग वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर और इफ आई एम हैविंग द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, विल आई बिहेव द सेम वे एंड आई विल नॉट हाँ ठीक है आज वीडियो बना लो कल वीडियो नहीं बनाओ, विल आई बिहेव द वे? नो, प्रोबेबली नॉट। और इन वे अगर मेरी खुद की कंपनी होगी तो विल आई बिहेव द वे कि आज जाती हूँ ऑफिस कल नहीं जाती हूँ? प्रोबेबली नॉट। आई विल शो अप एवरी सिंगल डे। So the third step is operate from your end result. हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन हम लोग बोल रहे होते हैं। एंड द फोर्थ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी ग्रेटफुल इनफ, यू हैव टू पे योर ग्रैटिट्यूड। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट वन व्यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट वन सब्सक्राइबर, आई एम ग्रेटफुल फॉर वन कमेंट आई एम रिसीविंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर द ब्रीदिंग आई एम हैविंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डॉटर, माई फैमिली, द फूड, माई हेयर्स, माई क्लोथिंग, द बुक्स आई एम रीडिंग, द इंटरनेट, माई Zoom classes. I am grateful for every single thing. I am grateful that I am waking up because every single day, believe me, जब मैं सुबह उठ रही हूँ मुझे भगवान जी यूनिवर्स से एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक दिन और तो बदल सकती है, एक दिन और स्टेप ले और शायद ज़िंदगी बदल जाएगी और रियली बदल जाएगी। सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज यू हैव टू पे द ग्रेटिट्यूड एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू लेट गो। बिलीव मी, यू हैव टू लेट गो। मैं क्यों बोल रही होती हूँ लेट गो? क्योंकि आपने जो जॉब से आप परेशान हो, या जिस मैरिज से आप परेशान हो, जिन बच्चों से आप परेशान हो, जिस हेल्थ से आप परेशान हो, जिस बिल से आप परेशान हो, या तो फिर वॉट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनसे आप परेशान हो, खाना बनाने से परेशान हो, बिलीव में आपने बचपन में ना वो घर घर खेलते समय आपने ये सब मैनिफेस्ट किया है। आप सब ने सोचा था, हम सब ने सोचा था हम बड़े हो जाएंगे, हमारा शादी होगा, हमारे हस्बैंड होंगे, हमारे वाइफ होंगे, स्पाउस होंगे, बच्चे होंगे, हम खाना बनाएंगे, ऑफिस जाएंगे, बिल्स पे करेंगे, अपना कार वो करेंगे, राइट? तो वी रियली मैनिफेस्टेड वॉट वी वर इवन प्लेइंग। हमने जो खेल रहे थे हमने आज वो लाइफ मैनिफेस्ट कर दी है। हम लोग वी आर लिविंग, बट प्रॉब्लम क्या आ गई है कि रोज़ रोज़ वही ज़िंदगी जीते हम बोर हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ट्रेंड है, दैट कॉन्स्टेंट थिंकर इन आवर माइंड इज ऑलवेज चैटरिंग, अब कुछ नया, अब कुछ नया, अब कुछ, दैट्स द डॉक्यूमेंट लेवल। सो इन स्पाइट ऑफ
searching the answers between one thought to another. And this is one of my favorite quote, जो मेरे फेवरेट ऑथर भी हैं, एकार्ट टोले जो हैं, मैं बहुत मानती हूँ उनको और मैं बहुत सुनती भी हूँ उनको. उन्होंने कहा है कि एक थॉट के बीच में और दूसरे थॉट के बीच में द आंसर लाइज. जो आंसर कहाँ लाइज करेगा पता है? वो एक थॉट आया और वो दूसरा थॉट आया, उस दोनों थॉट के बीच की जो साइलेंस है ना, उस थॉट में आपका आंसर है. On that note, I'll end the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and comment below what is the value you are getting from my videos. Lots of love to you. My utmost gratitude to all the people who are watching my videos every single day. I'll see you tomorrow in the next video.